जय श्री राम। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। भगवान राम ने विभीषण को राजतिलक कर दिया। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप अर्थात सभी रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से अर्थात भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का या नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। क्या बोलते हैं सुनिए। सुन कपीस लंकापति वीरा, के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। भगवान राम बोले, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जात के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। इसका उपाय बताओ। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति यसी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है अर्थात सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है अर्थात उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, पहले विनय किया जाए, निवेदन किया जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। और विभीषण कहते हैं, हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े हैं अर्थात पूर्वज हैं आपके, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीकी उपाई, करिय दैव जो हो सहाई। मंत्र लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, हे विभीषण, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उनको बहुत ही दुख हुआ। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोषिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव जाल सी पुकारा। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा तो फिर लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए अर्थात क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार अर्थात तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो लक्ष्मण। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रामन दूत पठाए। भगवान राम ने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, समुद्र को प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिया था। रावण ने दूत भेज दिया। देखो विभीषण कहा जाता है। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत पर ने। कपट से वानर का शरीर धारण कर उस दूत ने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। जय श्री राम।